बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं हूं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में, और जेके स्पेशल में शुरुआत कश्मीर के हालात से, और कश्मीर के हालात में जनूबी कश्मीर का शोपियां का इलाका जहां आज बाद दोपहर एनकाउंटर हुआ है, और इस एनकाउंटर में आखिरी खबरें मिलने तक 4 मुकामी मिलिटेंट मारे गए हैं। बताया जाता है कि फोर्सेस को यहाँ पे इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, और उसी इत्तला के बाद इलाके का मुहासरा किया, और ये मुहासरा एनकाउंटर में तब्दील हुआ। कुल मिला के आखिरी खबरें मिलने तक यहाँ पे 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। इसके साथ यहाँ ये भी बताया गया कि यहाँ जब फोर्सेस की टीम फौज की इलाके में कॉर्डन करने जा रही थी, उस वक्त वहाँ पे उनकी गाड़ी का हादसा भी पेश आया, जिसमें 2 फौजियों की मौत हुई, 2 फौजी मारे गए, जबकि 5 यहाँ पे जख्मी भी हुए हैं। जनूबी कश्मीर का शोपियां का इलाका, शोपियां के इलाके की ये सूरत हाल, और इस सारी सूरत हाल में गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, और कुछ हलकों ने बताया कि चारों के चारों शोपियां के हैं, यानी मुकामी ही है। और ये सिचुएशन जो इलाके में तनाव जो था वो दाखिली खबरें मिलने तक जारी था। जनूबी कश्मीर का शोपियां का इलाका। और नाज़रीन, अब ज़रा जनूबी कश्मीर के ही कल शाम के वाक़े से आपको रोशनास कराते हैं। कल शाम शोपियां के नज़दीकी इलाका कुलगाम, और कुलगाम में कल शाम को एक शख्स को नज़दीक से गोली मारी गई थी, और वो ज़ख्मी हुआ था। उससे फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई थी, ताहम वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। बाद में उस शख्स की शिनाख्त सतीश कुमार सिंह के बतौर की गई, और बताया गया कि वो पेशे से एक ड्राइवर है, और वो इलाके का ही रहने वाला था। और जब उसकी मैयत उसके आबाई इलाके पहुंचाई गई तो वहाँ कोहराम बरपा हुआ। यहाँ हिंदू क्या मुसलमान सब इस मैयत, इस दुख की घड़ी में उस फैमिली के साथ बराबर के शरीक थे, और इस वाक़े को सभी क्वार्टर्स से अफसोसनाक करार दिया गया। आपको बताएं, जनूबी कश्मीर के शोपियां के इलाके में पिछले, या शोपियां या आसपास के इलाके में पिछले कई दिनों से इस तरह के वाक़ात पेश आते हैं, और रोज़ शाम गए कहीं न कहीं कोई बद खबर, बुरी खबर सुनाई दे रही है। और आज भी इलाके में इस सारी सूरत के दौरान कोहराम बरपा हुआ था। यहाँ मुसलमान भी खामोश एहतजाज कर रहा था, हिंदू भी, सिख भी, जो कोई भी था, सियासी शख्सियत थी, सब दुख का इजहार कर रहे थे, इस तशवीश का इजहार कर रहे थे, और फिर लोग बता रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। हमें कोई 8:30 बजे, 8:30 बजे, ये मेरा जमाई है जी, इसके लिए मेरी लड़की है जी। सुना तो रात को, फिर हम आगे 10-12 आदमी गाड़ी लेकर धार से, रावण से गुजर कर इधर पहुंचे 6 बजे सुबह। नहीं कुछ नहीं सुना, देखो कुछ नहीं। जो वाक़ा हुआ ये कल शाम को पेश आया, मतलब रात के टाइम। तो हम लोग मस्जिद में ही थे, तो मस्जिद में जब हमने सुना तो हम दौड़ के फिर यहाँ पे आ गए। पूरी रात फिर यहीं पे थे। देखिए, इन्होंने तो पलायन भी नहीं किया था, पिछले कहीं सदियों से यहीं पे रह रहे थे। बहुत अच्छा भाईचारा था, उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, लोगों के मसाइलों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं थे। अपनी रोजी रोटी कमाते थे, गाड़ी चलाते थे, वो गाड़ियाँ भी अपनी नहीं थी, वो तो मालिकों की गाड़ी थी, और अपने परिवार को चला रहे थे, क्योंकि इसके पास बहुत ही गरीब आदमी। न सियासत से कोई न मतलब न कुछ और, लेकिन आखिरकार कश्मीर के हालात की भेंट चढ़ा सतीश सिंह बता रहे थे। मुकामी लोग क्यों हैं ये लोग, कैसे ये कर रहे हैं, इस पे अफसोस का इजहार, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन आपको बताएं, नौजवानों की मौत का सिलसिला या मुश्तबा मौत, वो सिलसिला भी जारी है। जनूबी कश्मीर का कुलगाम का इलाका, और कुलगाम के इलाके में आज सरापा एहतजाज की खबरें आ रही थी, सड़क बंद थी, एहतजाज की खबर साफ जाहिर है। यहाँ एक मुकामी नौजवान की मैयत आज सुबह मुश्तबा हालत में पाई गई थी, और इस मुश्तबा हालत में पाई गई इस लाश के बाद यहाँ पे कोहराम बरपा हुआ था। बताया जा रहा था कि कुतरुसू का रहने वाला मैं इस नौजवान की लाश पाई गई थी, और इसका नाम औरंगज़ेब बताया गया था। औरंगज़ेब की मुश्तबा हालत में लाश पाए जाने के बाद, मैयत पाए जाने के बाद सरापा एहतजाज, और बताया जा रहा था कि कुछ लोग बता रहे थे कि कत्ल का मामला है, और इसकी तहकीकात का मुतालबा भी किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अब ज़रा हम सियासत पे चलते हैं, और सियासत में अगले हफ्ते की मतलब पर सबकी नज़र है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अपने दौरे के दौरान वो पंचायती दिवस पर जम्मू में एक तकरीब से ख़ताब भी करेंगे। सबकी नज़रें वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे पर, और वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के हवाले से उम्मीदें भी बहुत थी।
जम्मू कश्मीर में सियासत के पायदान हूँ या हालात के पायदान, इन सब में समझने और परखने की कोशिश करते हुए वो कुछ लोग अपने अपने तरीके से इसको बता भी रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो किन मुद्दों को नज़र में रखेंगे ये अपनी जगह पे, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के हालात और विकास पर भी बात करेंगे, और हो सकता है जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड से लेके जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर भी बात करते हैं। कुछ क्वार्टर्स बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में इकनॉमिक और पॉलिटिकल पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है, इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ की यानी कश्मीर से लेकर जम्मू तक की सियासी और समाजी शख्सियात इस दौरे पर ख़ास नज़र रखे हुए हैं। हमने पीडीपी से भी आज पूछा क्या है उनकी उम्मीदें, और पीडीपी की उम्मीदों के हवाले से भी आप जानते होंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती लगातार दिल्ली को निशाना बनाती रही है, तनकीद का निशाना बनाती रही है, और पीडीपी बता भी रही है कि वज़ीर-ए-आज़म जब दौरा करेंगे तो जो उनकी उम्मीदें शायद उस पर वो उम्मीदें बर ना आ पाएँ, और पीडीपी के अक्सर क्वार्टर्स बता रहे हैं कि बात वही होगी, कुछ नया नहीं होगा। क्या कहती है पीडीपी, ज़रा उनकी सुनाते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आपको दिखाएंगे, हम बाकी जो लीडरान हैं उनकी भी बात करेंगे। तो पीडीपी के कौशीन क्या बता रहे हैं ये हम आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो शायद जम्मू का ही दौरा कर रहे हैं, श्रीनगर का नहीं रखा है। तो ठीक है, जम्मू वो उनकी पोजीशन खराब हो रही है क्योंकि वहाँ दूसरी पार्टी जो है केजरीवाल वगैरह वहाँ पर आजकल, और दूसरे भी वहाँ, और जम्मू के लोग अब समझने लगे हैं कि ये सिर्फ वोटों की सियासत करते हैं, फायदा उनको भी कुछ नहीं मिला है। तो ये चीज़ें हैं, जब तक न कुछ पैकेज लेके मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का यहाँ पर आ जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ लगे। कुछ बड़ी बात करे पीडीपी यही कहती है आए कश्मीर जम्मू कश्मीर तो कुछ लगे लोगों को कि कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है, ये पीडीपी की बात। लेकिन आपको बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली पे तनकीद का निशाना बनाती रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बता रही है कि दिल्ली दिलों की बात करती है, दिलों को जोड़ने की बात करती है, लेकिन ये सिर्फ कहती है, करती नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्ज़ाम रहा है, और 5 अगस्त 2019 के बाद तो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वाविला ही करती रही है, और यही बात आज भी बताई गई। श्रीनगर में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की खातून तर्जुमान से पूछा कि क्या है उनकी जमात को उम्मीद, तो जवाब उनका इस तरह से था। मुझे पर्सनली लगता है कि शायद ही इलेक्शन का एक फील्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिर्फ जम्मू जा रहे हैं और सिर्फ जम्मू में इलेक्शन का एक फील्ड बनाने की कोशिश कर रही है, ना कि लोगों के दुख मुआयना करने, लोगों की प्रॉब्लम्स का मुआयना करने। लेकिन द रियलिटी इसकी आज जम्मू के लोग जो हैं, देखिए जब रिसेंटली एक रिपोर्ट आई कि किसने जमीन खरीदी थी जम्मू और कश्मीर में, वहां पता चला 34 प्लॉट्स खरीदे गए थे। 34 प्लॉट्स में से 33 प्लॉट्स जम्मू में खरीदे गए थे, सिर्फ एक प्लॉट का लैंड आउटसाइडर्स ने गांदरबल में खरीदा था। व्हाट डज दैट टेल अस? दैट टेल्स अस कि जो असॉल्ट कल्चरल आइडेंटिटी पे होगा वो पहले जम्मू के लोगों पे हुआ, जो जमीन पे असॉल्ट हुआ पहले जम्मू पे हुआ, जो गुर्बत और बेरोजगारी हुई वो पहले जम्मू पे हुई, जो टोल प्लाजाज हुए, जो जहां कहीं कोई टोल प्लाजा लाया गया वो जम्मू के लिए लाया गया, जहां कहीं कोई अल्कोहल लाइसेंस दुकानें लाई गई वो जम्मू के लिए लाई गई, जहां लाइसेंस को रिवोक किया गया वो जम्मू के लिए रिवोक किया, सैंड माइनिंग किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खातून तर्जुमान इफ्रा जान बता रही हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो जम्मू वालों का हुआ है, और वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चुनावी दौरा हो सकता है, शायद चुनाव के हवाले से ऐलान भी किया जा सकता है। मुज़फ़्फ़र अहमद शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुपकार ऐलान में बड़े दावेदार या बड़े सियासतदान, और अक्सर वो दिल्ली को ही जम्मू कश्मीर के हालात को ख़राब करने का जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। आज भी बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आएंगे तो क्या लेके आएंगे। मुज़फ़्फ़र शाह क्या बता रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर यहां आएंगे, ठीक है, बहुत बड़ा मामला सिर्फ डेली वेजर्स का ही नहीं है। यहां पर करीब 20-22 लाख, शायद उससे भी ज्यादा तजावुज कर गया है अब, जो यहां पर अनएम्प्लॉयड यूथ हमारा है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी है यहां का डेवलपमेंट, बट उसके पहले नंबर 1 प्रायोरिटी is restoration of Article 370 and 35A. That is number 1 priority, which जो डिमांड करनी है गवर्नमेंट।
मुजफ्फर अहमद शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बता रहे हैं कि 35 से तो पहला है, 370 सरफहरिस्त है, विकास डेवलपमेंट वगैरह ये तो होता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, इंतखाबात की बात भी हो सकती है और सही कई क्वार्टर्स बता रहे हैं कि इंतखाबात के हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक और भी है मामला और वो है कैजुअल डेली वेजर्स का, जिनकी नज़रें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पे ही है, क्योंकि कुछ क्वार्टर्स ये भी बता रहे हैं कि एक बड़ा ऐलान हो सकता है कैजुअल डेली वेजर्स का वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के दौरान। ये कुछ क्वार्टर्स बता रहे हैं शायद हो जाए, उम्मीद इस तरह से है। पिछले दिनों बताया जाता था कि जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी, तब सरकार की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है, लेकिन आप सबकी नज़रें वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर हैं। और वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के साथ ही माना यह भी जा रहा है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह भी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और वो दौरा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन आज एक ख़ास दिन भी था, तारीख 14 अप्रैल की, और ये 14 तारीख अप्रैल की बैसाखी के दिन के तौर पे मनाया जाता है। बैसाखी सिख बरादरी का मजहबी त्यौहार भी माना जाता है और मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है। आज के दिन पर गुरुद्वारों में दुआएं की जाती हैं, कीर्तन किए जाते हैं और लंगरों का एहतमाम भी किया जाता है। वादी कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब जो होती है श्रीनगर के रहनवारी के छठी पातशाही गुरुद्वारे में भी होती है। और आज बैसाखी को ये भी बताया जाता है कि रबी की जो फसल होती है वो अच्छी फसल के लिए भी मनाया जाता है। और अक्सर सिख फिरके के लोग इसको अक्सर लोग इससे सिखों का एक नया साल भी कहते हैं। और क्योंकि बताया जाता है कि बैसाखी के दिन ही खालसा की तख्लीक या स्थापना हुई है और ये उस दिन के तौर पे भी मनाया जाता है। आज गुरुद्वारों में चहल पहल वादी कश्मीर में भी देखी जा रही थी। श्रीनगर के रहनवारी से लेकर जवाहर नगर और दूसरे इलाकों में खूब चहल पहल थी, रौनक थी। दोस्त अहबाब सिख बरादरी के भी थे, मुसलमान भाई भी थे और सिखों के बाहर गुरुद्वारों के बाहर मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद भी देखी जा रही थी और अक्सर मुबारकबादी के पैगामात भी शेयर किए जा रहे थे। बैसाखी के दिन पे बागात में भी मेले जैसा समा लगता है, बाज़ारों में भी रौनक रहती है। और आपको बताएं कि सरकारी तौर पे मुग़ल गार्डन आज के दिन पर खोले भी जाते हैं। अब की बार कश्मीर में ज़बरवन में ट्यूलिप का गार्डन भी खोला गया था और ट्यूलिप का गार्डन लगभग 2 साल खोलने के बाद एक सयाती सीज़न भी यहाँ देखने को मिला था। लेकिन असल में कहते हैं कि सयाती सीज़न बैसाखी के दिन पे शुरू होता है और आज के दिन पे उम्मीदें भी रहती हैं और इन्हीं उम्मीदों का इज़हार श्रीनगर के छठी पातशाही से लेकर दूसरे गुरुद्वारों तक किया जा रहा था। हम ज़रा बडगाम तो चलेंगे, लेकिन उससे पहले श्रीनगर में सिख बरादरी से लेकर मुस्लिम बरादरी के लोग आज के दिन पर किस तरह अपने नेक तमन्नाओं का इज़हार कर रहे थे। आज सिख पंथ का, खालसा पंथ का प्रगट दिवस है, साजना दिवस है। आज ही के दिन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने गुरु नानक साहिब जी का मिशन, जो उन्होंने गुरु नानक साहब ने मिशन चलाया, एक आदर्शक मनुष्य का, वो आदमी जो बिना किसी वैर, बिना किसी डर, बिना किसी जात और पात के। आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने रमा जातपात जो थी, जातपात है ना, ये शूद्र है, ब्राह्मण, एक क्षत्रिय है, एक बाटे में आब हयात अमृत बना के रमा जातपात जो उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। खालसा पंथ, आज खालसा पंथ की शुरुआत या यूँ कहें आज के दिन खालसा पंथ की बुनियाद रखी गई है, ये कुछ लोग बता रहे थे। मजहबी फरीज़ा भी माने इसको, आज के दिन को माना जाता है। और आज की तकारीब वादी कश्मीर से लेकर जम्मू और मुल्क के दूसरे हिस्सों में, ख़ासतौर पर सिख बरादरी वाले इलाकों में खूब देखी जा रही थी। बडगाम के इलाके में भी आज खसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया था। मजहबी जोश जज्बे के साथ आज यहाँ पर भी बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था, दुआएं की जा रही थी, कीर्तन थे, लंगरों का एहतमाम किया गया था। और आज इन तकारीब में साफ जाहिर है आज के दिन पे फसल के साथ भी जोड़ा जा रहा है, तो फसलों की अच्छी अच्छी प्रोडक्शन के लिए दुआएं भी की जा रही थी। और नया साल भी आज सिख बरादरी का शुरू हुआ है। सिख बरादरी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबादें भी दी जा रही थी। हमारी तरफ से भी नए साल की मुबारकबाद। यहाँ बसते हुए हमें हमारी पीढ़ियाँ चली गई, यानी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि हमें 200 साल हो गए, 400 साल हो गए, तो तब से हम यहाँ, हमारे दादे परदादे यहाँ के बसने वाले हैं, तो हम भी आप उनके ही नक्शे कदम पे यहाँ
बस तो यहाँ पर और भी मजहब के मुस्लिम, उनके साथ आप कैसे? यहाँ के लोगों के साथ, यानी जैसे मुस्लिम बरादरी के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमेशा से रहे हैं, और तवक्का करते हैं कि आइंदा भी ऐसे ही मतलब आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारा बना रहे। तो भाईचारे के हवाले से कोई आप कहना चाहते हैं, कोई दुआ करना चाहते हैं? बस यही दुआ करते हैं कि बैसाखी का दिन और आज के दिन पे जोश खरोश पंजाब में देखने के लायक होता है। आज वहाँ एक मेले जैसा समा होता है, हर तरफ हरियाली, फसल काटना, फसल बोना, नए फसल की शुरुआत, और उसके साथ साथ गुरुद्वारों में जो रौनक होती है, जो चहल पहल होती है, वो काबिल दीद भी होती है। और ज़रा हम पंजाब के उस पार पंजाब की सूरत हाल भी आपको बताते चले। आपको याद होगा पाकिस्तान की सूरत हाल, और इस पाकिस्तान की सूरत हाल में पहली बार बहुत कुछ देखने को मिला। पहली बार पाकिस्तान में एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को नो मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ बरतरफ भी किया गया। अब तक ऐसा नहीं हुआ करता था। और ये बरतरफ किए जाने वाले वज़ीर-ए-आज़म का नाम मोहम्मद इमरान खान नियाज़ी था, और नियाज़ी है, और ये अब वो सियासत कर रहे हैं जिसका अंदाज़ा इन तस्वीर से आप देख रहे हैं। ये कल शाम रात देर गए की तस्वीर हैं। रमज़ान का मुक़द्दस महीना, रोज़े की इफ्तारी के बाद ये झलक जो थी, ये पेशावर शहर की थी, जहां इमरान खान ने कल जलसा भी किया। ये अब तक का बड़ा जलसा ना कहें तो नाइंसाफ़ी होगी। कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम जलसे ऐसे हुए हैं जहां 1000 आदमी को जमा करना एक बड़ा मामला सियासतदानों के लिए होता है। वहां कल बताया जाता है कि लाखों की तादाद में पाकिस्तान में इमरान खान के जलसे में लोग आए हुए थे, और जिस तरह से अपनी मोबाइल लाइट्स जला जला के इमरान खान को यकीन दिला रहे थे कि आप आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। बताते चलें आपको, पाकिस्तान की तारीख़ में इमरान खान अब नई तारीख़ रकम भी कर रहे हैं। जिन्ना के बाद इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ में रकम दर्ज करते हुए फ़लसफ़े इकबाल यानी खुदी का कर बुलंद इतना वाली बात कर रहे हैं, और खुदी को लेके पाकिस्तान की नौजवान पीढ़ी इमरान के साथ खूब दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में इमरान के साथ नौजवान पीढ़ी, लेकिन उनके हरीफों में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बेनज़ीर वाली पार्टी यानी जरदारी, और जरदारी के फर्जंद बिलावल, और फिर मौलवी साहब, और फिर उसके साथ कुछ और भी देसी पार्टियां। और ये सब देसी पार्टियां इमरान खान को मिलके चित तो करना चाहती हैं, लेकिन पर इमरान खान पठान अपनी पठानी दिखाते हुए उनको पिछाड़ भी रहा है। पाकिस्तान की सारी सिचुएशन में दुनिया की भी नज़रें, और इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर का ट्रेंड दुनिया के 20 ममालिक में सबसे टॉप ट्रेंड करता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है। जहां पाकिस्तान के कुछ वज़रा या कुछ सियासतदान, साबका वज़रा या कुछ सियासतदान और पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल तबका ये भी बता रहा है कि जो नई सरकार पाकिस्तान में बनी है उसके तो दिन गिने चुने हैं, लेकिन उसके आसार भी अभी दिखाई दे रहे हैं। और अब लगभग 4 दिन हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने हलफ तो वज़ीर-ए-आज़म लिया है, लेकिन अभी भी अपनी सरकार या अपने वज़रा का नाम सामने नहीं ला सका है। इस सारे के बीच में कल पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी भी खलफशार का शिकार दिखाई दी, और पीपल्स पार्टी भी शहबाज शरीफ को एक बड़े प्रेशर में लाने की कोशिश करते हुए दिखाई दी। माना जा रहा है कि सदर पाकिस्तान का ओहदा भी पीपल्स पार्टी मांग रही है, स्पीकर का ओहदा भी मांग रही है, सेनेट चेयरमैन का मांग भी रही है, और पीपल्स पार्टी शहबाज की पार्टी से, नवाज की पार्टी से पंजाब में लगभग 20 असम्बली की सीटें भी मांग रही है। तो ये वो सब कुछ है जिसमें बताया जाता है कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को किन से वास्ता पड़ा है। शरीफ हैं या पाकिस्तान में कौन है वो अंदाज़ा तो किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम खुल के इमरान खान को सपोर्ट करी है, उसके बाद लग रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में कुछ नया भी दर्ज होने वाला है, कुछ नया भी देखने को मिल सकता है। ये तस्वीर कल शाम की, लेकिन इन तस्वीर के बाद हम ज़रा जम्मू कश्मीर का वापस रुख करते हैं। और जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज कुछ बदला सा था। अब की बात टेम्परेचर अपने चरम पे हिंदी में जिसे कहें था, और टेम्परेचर जम्मू कश्मीर में अप्रैल के महीने में 28 के आसपास भी पहुंचा था। कुछ सियासी कुछ हल्के ये भी बता रहे थे कि अब की बार टेम्परेचर ने पिछले 150 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले 24 घंटों से कश्मीर में मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिशें भी हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं।
ये तस्वीर कुंजर बडगा कुंजर के तस्वीर, टंगमर्ग कुंजर की तस्वीर, और कुंजर में इन ओलों से कुंजर के कई इलाके टंगमर्ग, लालपुरा, मामूसा, चिचलूरा, अहमदपुरा, तुलरी, दूसरे कई मुकामात पर ज़ालाबारी ओले हुए हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा है, सेब की फसल तबाह हुई है। और यहाँ पे सूरत-ए-हाल कल शाम को ये सिचुएशन बनी थी, कुछ हवा चली थी और उस हवा के बाद ये सूरत-ए-हाल बनी थी, और यहाँ पे फसलों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी तलाफी करना नामुमकिन सी बात भी दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर और इन तस्वीर के साथ मुकामी लोगों का वाविला भी आपको सुनाते हैं। रात पे योर जाल बरी पे यस तिस नी जबरदस्त पान रोद कुलियन पे कहें चून तथ पे कहें तुम वो पोशन क्या गम मे कैसा जरिए मे योत नी यह सरसी लोलपोरा चिचलोर नोलूर यपर गोन अहमदपुर यह सरसी एरिया पे वारपोरस यह सारी एरिया पे जरिया खास कर बागन यह रोद रात कहें कम हालात तम कहें डिमांड गोस अवज मुआवज तवन कह क्या मे वन पन कत वन बाकिन हूं तिमन ती कसा मे यह कैसा तथ पे यहाँ पे कल लालपुरा वानीखल में जालाबारी हुई जिससे पूरा नुकसान हो गया। यहाँ पे बागात है, हम जो यहाँ पे बागात है, जो सब्जी के बाग है, वो सारे खत्म हो गए। शुमाली कश्मीर का टंगमर्ग का इलाका जहां ज़ालाबारी हुई है, वादी कश्मीर के कई और इलाकों से खबरें आ रही हैं। हमें कुलगाम के इलाके से ख़तरनाक ज़ालाबारी की खबरें आई हैं, विजुअल्स मौसूल हुए हैं और उनमें देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बागात को नुकसान हुआ है, सब्जियों को नुकसान हुआ है। पहले ही ये इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर रियासत, कमज़ोर इलाका, और इसमें एक और ये तूफ़ान बरपा हुआ है, एक और इससे कहें कि खुदाई कहर हुआ है। लेकिन आपको नाज़रीन ज़रा एक और परेशानी से हम आपको रोशनास करते हैं। श्रीनगर में वादी कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के कैपिटल कह सकते हैं हम, श्रीनगर में पानी की कमी है। और ये पानी की कमी बताया जाता है कि रिंगल ट्रीटमेंट जो वाटर प्लांट है उसमें जो पाइप है उस पाइप में फॉल्ट आया है। हमारे साथी सलीम वानी वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे जांचा परखा और उसके साथ साथ बताया कि ज़मीनी सूरत-ए-हाल कुछ है। इंजीनियर से भी उन्होंने बात की, इंतज़ामिया से भी बात की। ज़रा सलीम वानी को हम सुनते हैं और वहाँ की इंतज़ामिया क्या कहती है उसको सुनते हैं। सर हमारा जो एक टास्क था कि हमारे को लाइन टेस्ट करना था, उसके लिए सर हमें डाइवर्जन की जरूरत थी। सर डाइवर्जन दिया हमने, सर लाइन हमारा टेस्ट हो गया, सर कमीशन हो गया लाइन। दो लाइन इज नॉट वर्किंग ऑन अ फुल स्केल सर, देन विल कमीशन इट 100%, विल हैंड इट ओवर टू द डिपार्टमेंट। कल शाम से खबर गर्दिश करती थी नई वाटर पाइपलाइन जो रिंगल में बिछाई गई थी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो उसका फेलियर हुआ है। लेकिन आज हम यहाँ पे पहुंचे, 15% उस पाइपलाइन में पानी चल रहा है। क्या है वजूहात, क्या है रीजन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कल चीफ इंजीनियर भी आया था, सारे आए थे। बाहर की जो फर्म थी श्री कंट्रैक्टर, 21 करोड़ रुपया का जो कंट्रैक्ट था, अभी 2 साल कल चीफ इंजीनियर भी आया था, इंतज़ामिया भी आई थी और आज सलीम भी आया था। और सलीम ने जो कुछ भी देखा हमने आप तक पहुंचाया। साफ जाहिर है हमारे यहाँ सिस्टम के कुछ पुर्जे ढीले हैं, वरना अभी ही पानी की कमी शहर में ये परेशान कुन हमारे लिए है, वो उन लोगों के लिए ना हो जो कुर्सियों पर बैठे हैं। लेकिन आम आदमी बहुत परेशान होता है और आम आदमी इन दिनों बिजली की मार से भी परेशान हो रहा है। सहरी हो या इफ्तार का टाइम, ठीक उसी वक्त बिजली चली जाती है जब सहरी की अजान जो है, सहरी के लिए उठा आते हैं या इफ्तारी की अजान सुनाई देती है। और बिजली की इस परेशानी में लोग बता रहे हैं कि आखिर क्या हो गया है। अप्रैल में तो बिजली का सारा सिस्टम ठीक हो जाता था, फिर ये बिजली का सिस्टम ख़राब क्यों हो गया। मीटर की बात तो अलग, मीटरों पे अलग बात करेंगे। मीटर्स बता रही है सरकार हम लगाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये सहरी और इफ्तारी के टाइम बिजली का जाना शायद हमारे लिए कोई नई मुसीबत तो लेके नहीं आ रहा है या कोई और साजिश तो नहीं है। कुछ लोग इसे साजिश से ताबीर कर रहे हैं। लोगों की क्या कहना है इस हवाले से वो हम आपको सुनाते हैं। पावर क्राइसिस कहीं यह गो लगभग यन पे बह प्रथ्यास तन पे वो पावर क्राइसिस, स्पेशली वो माह रमजान किस मौके में यथ मज गस पावर क्राइसिस कहीं कि सहरन इंसान वथान बिल्कुल पावर कहीं, मौज भी शेर बत पता लगा कहीं। सहरी को उठते हैं, माँ बहन खाना वाना निकालना की शुरुआत करती है तो बिजली चली जाती है। इफ्तार के टाइम जैसे ही बात इफ्तारी की आ जाती है तो बिजली चली जाती है। आखिर क्या वजह हो जाती है कि ये इन्हीं दो ख़ास मौक़ों पर बिजली चली जाती है। और आपको नाज़रीन बताएं, बिजली की परेशानी श्रीनगर में है, बिजली की परेशानी वादी में है, लेकिन सोपोर के आरमपुरा की कॉलोनी में भी परेशानी है और यासीन कॉलोनी आरमपुरा में ये है सड़क की परेशानी।
यहाँ बिजली की परेशानी भी है। ये कोई बताए कि वहाँ लोगों को बिजली अच्छी मिल रही है और सड़क नहीं है, वहाँ सब परेशानियाँ हैं। वहाँ बिजली भी है, उसकी परेशानी भी है, पानी की परेशानी है, और सड़क का हाल खुद बताइए। ये सोपोर की यासीन कॉलोनी है, आरमपुरा सोपोर। आरमपुरा के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे कि नाम इसका आरमपुरा है, और आरमपुरा इसलिए कि यहाँ सब्जी जो है वो बहुतायत में मिला करती है, थी, आज है की बात नहीं है, थी। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि यहाँ जो सड़क बनाई गई उन सड़कों पे कभी मैग्डमाइज नहीं किया गया, और फिर उससे जो धूल वगैरह उठी उसने आरमपुरा के सारे आर्मों की वो बाड़ियाँ थी, जो खेती थी, सबको धूल मिट्टी कर दिया, और यूँ वहाँ प्रोडक्शन भी नहीं हुई और लोगों का चलना फिरना भी दोबाल हुआ। इस सोपोर के मुकामी लोग, आरमपुरा के मुकामी लोग क्या कहते हैं, ज़रा उनकी भी सुन लें। रोड की जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, खासकर ये पुलिस स्टेशन से यहाँ तक ये यासीन कॉलोनी, ये तो बिल्कुल मतलब डाइलेटेड पोजीशन में हो गया है। ये तो काफ़ी देर से यहाँ पर इतनी मुश्किलात हमें आती है, बच्चों को जो स्कूल जाना होता है या हमें खुद जाना होता है इधर उधर से, तो गाड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है वो अच्छी तरह से पास हो जाएगी। तकरीबन आधा घंटा हमें लगता है यहाँ से चौक तक जाने की। चलिए, ये सोपोर का हाल अहवाल, लेकिन आपको श्रीनगर के हाल अहवाल और बताते चलें, याद दिलाते चलें। सरकार ने पिछले दिन हुक्मनामा जारी किया था, अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स पर CCTV लगाने का हुक्म फरमान जारी हुआ था। उस पर कुछ लोगों ने एतराज़ भी जताया था, बहुत से लोगों ने जताया था और जताया भी जा सकता है, क्योंकि पिछले 20 सालों के दौरान कश्मीर में कमाई किसकी क्या हुई है कि वो CCTV घरों में लगाए, दुकानों पे लगाए। जब बिक्री सामान की हो नहीं रही हो, जब मुनाफा हो नहीं रहा हो, जब हर तरफ रिसेशन की बात की जा रही हो, तो और खर्चा करने का मामला, और इस मामले पे लोगों को एतराज़ भी था। लेकिन सरकार का हुक्मनामा और हुक्म हाकिम ये मानना पड़ता है, और हुक्म हाकिम को मानते हुए श्रीनगर के दुकानदार भी अपीलें कुछ कर रहे हैं। अपील क्या थी उसको लेके सबका यही कहना था कि हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाएं। तहम आज ट्रेडर्स फेडरेशन ने श्रीनगर में बताया कि उन्होंने इंतजामिया से बात की है, इस मामले को लेके कहीं न कहीं कुछ पॉजिटिव मिल रहा है। क्या बताया, ज़रा सुनाते हैं। कि CCTV लगाना ये कोई छोटी बात नहीं है, इसमें काफ़ी अमाउंट लगेगा। आप देखिए, इसमें LED लगाना है, इसमें आपको CCTV, सारे दुकानदार ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, हम एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स CCI के रिक्वेस्ट करेंगे, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं। तारिक अहमद बता रहे थे कि सब दुकानदार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सरकार को हुक्मनामा तो सड़कों पे, लेकिन सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी। सरकार एक वेलफेयर स्टेट होती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो बताएं, आपको देख रहे थे आप JK स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल श्रीनगर से मुझे दीजिए इजाज़त। आज मेरे साथ रहे इमरान तारिक और आबिद कादिर मुजम्मिल। दीजिए इजाज़त श्रीनगर से। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।